अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स स्टार्ट करेंगे और जिसमें सबसे पहले आप एंजाइम्स की डेफिनेशन देखें। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटालाइज मीन्स स्पीड अप। स्पीड अप और बूस्ट्स a biochemical reaction and are not changed during the reaction। दोबारा देखें, enzymes are the proteins that catalyze biochemical reactions and are not changed during the reaction। enzymes ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, यानी कि उसकी रफ्तार को बूस्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन ख़ुद तब्दील नहीं होते और इस रिएक्शन के दौरान इनमें ख़ुद कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होती। इसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान जो कि जानदारों के और एनिमल और प्लांट्स की बॉडीज़ में हो रहे होते हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान जिन मॉलिक्यूल्स पर एंजाइम्स असरअंदाज होते हैं, जिन पर अमल करते हैं, इन्हें हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स at which enzymes act are called substrates। वो मालिक्यूल्स जिन पर एंजाइम्स असरअंदाज होते हैं, इन्हें सबस्ट्रेट्स कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हमें प्रोडक्ट की शक्ल में मिलते हैं, एंड एंजाइम्स कन्वर्ट्स दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स पर जिन पर एंजाइम्स असरअंदाज हुए, इन्हें वो कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी किस्म के मॉलिक्यूल्स बना देंगे इनसे, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपने 3 डेफिनेशंस देखी। सबसे पहले एंजाइम्स, उसके बाद सबस्ट्रेट्स, देन प्रोडक्ट्स। Enzymes are the proteins that catalyze, speed up a biochemical reactions and are not changed during the reaction। enzymes ऐसे प्रोटीन हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को स्पीड अप करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, लेकिन इनमें ख़ुद कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। और इसी तरह से enzymes जिन मॉलिक्यूल्स पर अमल कर रहे होते हैं, एक्ट करते हैं, उनको हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट्स हैं, जब इन पर एक्ट होगा, असरअंदाज होंगे एंजाइम्स इन पे, तो इनसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, जिन्हें हम हमारी प्रोडक्ट्स कहेंगे। इसी तरह से सारे केमिकल रिएक्शंस को एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जो कि इन रिएक्शंस को का आगाज़ करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है इस एक्टिवेशन एनर्जी की। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कम से कम मकदार में, उसे हम केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट्स, प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स। अच्छा, सबस्ट्रेट्स पर अगर हम एंजाइम्स की मौजूदगी में, अगर एंजाइम्स मौजूद होंगे बायोकेमिकल रिएक्शन में और सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर्ड होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट जो है वो कम रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसकी अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायर्ड है अगर एंजाइम्स नहीं है। विदाउट एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा तो। इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। दो इसके ग्रुप्स हैं, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स।
इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। हमारे सेल स्ट्रक्चर्स में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें काम करते हैं। और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम्स जो है इन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है एंजाइम्स का उसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं और ये हैं पेप्सिन एंजाइम्स। ये हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं और स्टमक के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम कल के लेक्चर में इनको इंक्लूड कर लेंगे। आज आप एंजाइम्स, एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम्स के जो ग्रुप्स हैं ये टर्म्स इनको आप लर्न एंड राइट करेंगे और साथ आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।